नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। आइए नज़र डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की तमाम खबरों पर। माया नगरी मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है, जहां तिनका तिनका चुनकर लोग अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन बिल्डर इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। मुंबई के मलाड एसवी रोड नर्सिंग लैंड पर बना नंदनवन बिल्डिंग के गेट पर बिल्डर द्वारा जबरन खुदाई की जा रही है, जिसे रोकने पहुंचे रहवासियों पर बिल्डर के लोगों ने बुलडोजर चला के जान से मारने की धमकी दी। घटनास्थल पर पहुंची अस्थायी नगर सेविका सेजल देसाई और सुनील कोहली द्वारा मलाड पुलिस को बुलाया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अजमेरा बिल्डर के गुंडों को वहां से भगाकर बिल्डिंग के सामने खोदे गए खड्डों की भरनी कर वहां से एम्बुलेंस रवाना की गई। नंदनवन के रहवासियों की माने तो वो पिछले 60 सालों से इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं, लेकिन बिल्डर अजमेरा अवैध तरीके से इनके रास्तों को कब्जा कर गगनचुंबी इमारत बनाना चाहता है। हालांकि बिल्डरों का ये कोई पहला खेल नहीं है, आए दिन इसी तरीके से मामले देखने को और सुनने को मिलते हैं। पर सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका सहित एसआरए झोपड़पट्टी पुनर्निर्वासन योजना के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए हैं। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, रमेश कांतिलाल कोठारी नाम है मेरा। आज करीबन 6 महीने से हम लोग का केस चालू है कोर्ट में। अभी हम लोग ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाला है, तो हम लोग का उधर से मैसेज मिला था कि जब तक ये हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक ये रोड को छेड़ा नहीं जाएगा, ना कुछ काम किया जाएगा। उसके बाद आज उन लोग ने ज़बरदस्ती तोड़ना चालू कर दिया। ये रोड को तोड़ने का चालू किया तो हम लोग किधर की सब लेडीज़ बच्चे सब बाहर आ गए। तो बच्चे लोग के ऊपर वो लोग खड्डा खोदे, उधर बच्चे लेडीज़ लोग अंदर बैठ गई कि हम लोग खड्डा नहीं करने देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अब उनके जो किरण साहब है, दूसरे वकील साहब आए हैं वो लेडीज़ लोग को बुलडोजर से उड़ा डालो, तुम उड़ा डालो उसको, मगर खड्डा करो बोलता है। ऐसा करके ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। बिल्डर क्या नाम है? बिल्डर अजमेरा बिल्डर है, अजमेरा बिल्डर। और अपने यहाँ पे अरम, अपने यहाँ पे कब से वो चालू है उन लोग का, अपना कोर्ट में केस चालू है। हम लोग ने अभी 2 मीटिंग अजमेरा से भी की है कि हम लोग का रोड का जो है, हमारा पानी का है, हमारी बिल्डिंग का लीकेज का है, हम लोग का भी प्लॉट जो हम लोग को ओरिजिनल देना चाहिए वो दिया नहीं। डीम कन्वर्स हम लोग को कन्वर्स उन लोग ने नहीं दिया, 16 साल हो गए, इसलिए हम लोग को कोर्ट से डीम कन्वर्स लाना पड़ा। और डीम कन्वर्स हम लोग लेके आए अभी, तो हम लोग ने कोर्ट में केस डाला कि हमारा जो प्रॉपर मिलना चाहिए नहीं है। अभी 5 फुट जगह उन लोग ने बढ़ा के दिया हम लोग को, मगर लीगल हमारा जो मिलना चाहिए वही सब तभी वो जगह कम है। और ऊपर से ये लोग खड्डा करके हम लोग के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। बाउंसर लोग बुला रहे हैं, लेडीज़ बाउंसर को बुला रहे हैं और लेडीज़ बाउंसर को हम लोग के आगे कर रहे हैं कि आप लोग उससे लड़ो, इसलिए आपके ऊपर केस बन जाए। यहाँ के स्थायी नगर सेवक लोग आए थे, उनसे क्या कुछ मदद मिल पाई आपको? यहाँ की स्थायी नगर सेवक हमारी बेटी ही है, सेजल देसाई। उन्होंने आके ही काम स्टॉप करवाया, उन्होंने सब पूरा हेल्प किया हम लोग को। और सेजल देसाई को भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। वो मतलब खुली दादागिरी करने पे उतरे हुए। तो क्या इस पूरे मामले में आप लोग कोई शिकायत दर्ज कराएंगे? शिकायत दर्ज तो हम लोग को हेल्प चाहिए। हम लोग को ये लोग दादागिरी कर रहे खुला, हम लोग को मारना चाहते हैं, हम लोग का रास्ता रोकना चाहते हैं ये लोग। हम लोग 17 साल से ये घुटन पानी में ये चल के जा रहे हैं, एम्बुलेंस जाने नहीं दिया। 1 घंटा हम लोग का एम्बुलेंस रुक गया, एक पेशेंट सीरियस था। महिला होने के नाते महिलाओं के ऊपर नहीं, मगर पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी के ऊपर बुलडोज़र नहीं चला सकता है। ये लोकशाही देश है, इतनी परमिशन किसी ने किसी को नहीं दी हुई है। और किसी के ऊपर भी बुलडोज़र चलाने का आएगा तो पहले मेरे ऊपर चलाना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए थे तो आपके साथ में भी बुलडोजर चलाने की बात थी? हाँ, वो एक है, अपने आप को एडवोकेट बोलता है, उन्होंने बोला था चलाओ, महिला है तो क्या हुआ बुलडोज़र। उसके ऊपर मैं अभी जा ही रही हूँ पुलिस स्टेशन में। 186C जनप्रतिनिधि को धमकी देने की जो कलम लगती है वो उसके ऊपर अभी लगा ही रही हूँ। और इस तरीके की किसी की भी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। आपको डेवलपमेंट करना है तो लोगों को साथ में लेके ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दादागिरी की भाषा ये गेट के अंदर नहीं चलेगी। मैं एक सवाल सिर्फ आखिरी सवाल है, इस बिल्डर का जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो कुछ गलत काम चल रही है, इसे लेकर के आगे आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये गलत है या सही है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये लोग भी कोर्ट में गए हुए हैं, बिल्डर भी कोर्ट में गया है, ये कोर्ट का विषय है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। मगर जब तक कोर्ट में केस चालू है, जब तक ये जो 15 साल से रोड यूज़ कर रहे हैं उनको हम ऑल ऑफ सडन बंद नहीं कर सकते। हमें वो राइट नहीं है कि उनका 15 साल से रोड चल रहा है उसको हम बंद कर दें। तो अभी के हालत में जब तक कोर्ट में नहीं होता है, जब तक तो इनको यही रास्ता यूज़ करना है, तो वी कैन नॉट स्टॉप देम।
हम उनको रुकवा नहीं सकते, क्योंकि 15 साल से वो जो रास्ते से चल रहे हैं, बिल्डर जो अलग रास्ता देगा वो कोर्ट का विषय है, वो कोर्ट फाइनल करेगा। ना आप डिसाइड कर सकते हो, ना मैं कर सकती हूँ, ना बिल्डर कर सकता है, वो कोर्ट का विषय है, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी। मगर कोर्ट का नहीं आता है, जब तक ये लोग अपने रास्ते से ही चलेंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मैं नंदनवन सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों का बिल्डिंग बने हुए 17 साल हुआ है। 17 साल से हम लोग ये रास्ता यूज़ कर रहे हैं और उससे पहले से ये रास्ता चालू था। जब तक जूनी चाली थी तभी भी ये रास्ता चालू था। कम से कम 35-40 साल से 35-40 साल से ये रास्ता यूज़ हो रहा है। अभी एक केस कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उन लोगों ने ये किया कि तोड़ दिया। तो हम लोगों ने सिर्फ इतना किया कि तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, जब तक कोर्ट में केस है उसका चुकादा आने दो, जो जजमेंट आएगा वो आपको भी मान्य रहेगा, हमको भी मान्य रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। बट आज अभी जब उन्होंने तोड़ना चालू किया तो हम लोग जैसे आए नीचे, वैसे वो लोगों ने क्या किया कि जो भी आता है बीच में उनके ऊपर तुम बुलडोजर चढ़ा दो, जो आएगा बीच में हम लोग बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो फिर आगे क्या होगा? क्या नाम है उनके? ये अजमेरा के बिल्डर के आदमी थे, सुपरवाइज़र, और वो थे जो और उन्होंने बाउंसर भी बुलाए रखे थे कि क्या हो कि अगर कुछ हम लोगों के ऊपर ज़्यादातर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी बोल रहे थे बाउंसर लोग और हम लोगों को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम लोगों का ये नहीं है, तुम लोगों का वो नहीं है। तो उस हिसाब से अगर वैसा ही करना है तो फिर कोर्ट का कुछ मतलब नहीं रहता है। जजमेंट का जो है वो जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में अभी जा रहा है ये, तो उसका भी कुछ मतलब नहीं रहता है। तो सिर्फ हम लोगों का ये कहना है कि जो साइड आप वो लोग दे रहे हैं उस साइड भी आप देखो, रास्ता है ही नहीं। वो अभी 2 साल पहले उधर से रास्ता बनाए, पिछले 17 साल से हम लोग यही रास्ता यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे कि ये रास्ते से छोड़ के उधर से आना जाना चालू करो, और उधर भी आप देख सकते हो कि आने जाने के लिए कितना कठिनाई होता है। अभी भी एक पेशेंट को हम लोगों को लेके जाना था, एम्बुलेंस 1 घंटे तक खड़ी रही, 1 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ी रही, फिर भी एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता भी उन लोगों ने नहीं दिया। तभी जाके हम लोगों ने वापस से सेजल बहन को बुलाया। सेजल बहन ने आके यहाँ पे ये रास्ता बंद जो उन्होंने खोद के रखा था वो क्लोज़ कराया, एम्बुलेंस जा सके और हम लोग पेशेंट को लेके अभी उधर से वापस से लेके जा सके। बोला बाउंसर लोग आई, धमकी देने लगी, अनाप शनाप बोलने लगी और बोला बुलडोजर चला दो, कुछ बांधा नहीं। हम 3 लेडीज थे अंदर। हम लोग 30 साल से इधर रह रहे हैं। ये मंदिर में भी बुढ़े लोग आते जाते हैं। ये रास्ता इतना खराब के रखा है कि वो बुढ़े लोग बेचारे यहाँ से जा नहीं सकते। वो रास्ते से, वो बिल्डिंग वाले के रास्ते से क्यों जाएंगे? जब हमारा रास्ता है तो हमको हमारे रास्ते से ही जाना है ना। आपको कोई बोलेगा कि आप दूसरे के घर से जाओ, कोई दूसरे के घर से जाने देगा? क्यों जाएंगे हम? आज क्या हुआ जब खड्डा खोद रहे थे, तो क्या हुआ? खड्डा खोद रहे थे तो सबने हमारे बिल्डिंग के पास में खोदा, तो हम बिल्डिंग वाले जमा हो गए। बोला कि भाई इधर खड्डा, हमारा रास्ता है, हमारा जाने का रास्ता रखो। खड्डे पे सब बैठ गए। तो बोला, वो लोग ने बोला कि बिल्डर के उसके आदमियों ने बोला इस पे चला दो। हमारे जनप्रतिनिधि सेजल देसाई आए, उन्होंने बताया कि आपका सिक्योरिटी कौन है, आपका पेपर कौन है, किधर है, लेकिन उनके पास कुछ हाजिर नहीं था। जितना सिक्योरिटी लेबर चाहिए उससे ज़्यादा लेबर थे। जो सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो कुछ भी बंदोबस्त इधर नहीं था। अगर किसी को अकस्मात हो जाता है अगर कुछ भी, तो यहाँ पे बिल्डर ने कुछ भी बंदोबस्त किया हुआ नहीं है। 95 या 97 मेंबर्स है। 96 96 94 92 अरे चलो ही सोसायटी 2005 ला जन्माला सोसायटी ओके। ही आहे 2013 आणि 2012 15 14 18 में दिया। अच्छा 2000 त्या जन्माला ही आदिनाथ आहे। ही आहे हा जो मोठा कॉम्प्लेक्स आहे हा जवळपास 9000 स्क्वेअर फीटचा झाला। ओके 512 514 9000 स्क्वेअर फीट स्क्वेअर मीटर 16,000 9,000 नहीं 16,000। ओके उरलेले जे 9चे 16मध्ये आहे त्याच्या पाठीमागे SRAचं आहे। कारण याच्यामध्ये हे आत्तापर्यंत ही जे काय आहे हे 1 2 3 हे BMCच्या कायदा कानूनमध्ये ती SRAच्या कायद्यामध्ये। ओके तर हे 2000च्या अगोदर हे सगळी मंडळी ओके जवळपास 350 लोक टेनंट होते जैन भोजनालय ट्रस्टचे। ओके जैन भोजनालयांनी विशाल कन्स्ट्रक्शनची 2002मध्ये डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केला। 2002 नंतर ही बिल्डिंग जन्माला आली आणि ह्या लोकांचं स्थलांतर करण्यात आलं ओके तिकडे। आणि नंतर 2-4 वर्षानंतर ही जन्माला आली। मैं बराबर हूँ क्या नहीं? स्थलांतर झाल्यानंतर जसं जसं इकडे आहे ना 5 काय 6 बिल्डिंग्स होते ओरिजिनली 2000 मध्ये। त्याच्यानंतर हे काढून आहे ना हा जो
पसारा आहे इन्क्लुडिंग धिस बिल्डिंग ही त्यांची सँक्टिटी बिल्डिंग आहे. इथे सगळं प्रार्थना होते जैन मंडळींची. ये भी था ना उधर. हा इथे पण बरोबर आहे. कारण हे 1960 पासून हा प्लॉट आहे ना जैन ट्रस्टकडे ताब्यात घेण्यात आला होता. रीतसर त्यांनी चॅरिटी कमिशनरची परमिशन पण घेण्यात आली होती. हे सगळ्यांनी मान्यता दिली त्याच्यासाठी. म्हणजे या लोकांच्या सदस्य. आता आपण पॉईंटवर येऊया. माझ्या कार्यामध्ये झालं त्यांना दिलं. पुढचं बोला. आता ही जेव्हा ते स्ट्रक्चर खाली करण्यात आलं हे खाली होतं आणि फेज वाईज हे करणार होतो त्याचं डेव्हलपमेंट. ओके म्हणून हे त्या दरम्यान काय झालं की हे खाली झाल्याने ह्या नंदनवन सोसायटीला हा रस्ता मिळाला कारण हा जवळचा या मेन रस्त्यावरशी लागू होता. ओके 2021 ह्या लोकांनी कोर्टात केस टाकली होती 2 गोष्टीसाठी. ओके की आम्हाला ॲक्सेस रस्ता मिळत नाही किंवा आमचा ॲक्सेस रस्ते या डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमुळे हा अडथळा निर्माण होतो आणि आम्हाला दुसरा काही 2021 म्हणजे याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात. त्याच्यानंतर कोर्टाने कोर्ट कमिशनर नेमण्यात आला होता. ओके आणि जेव्हा ती कोर्ट कमिशनर आले होते तेव्हा आम्ही सगळेजण होतो. ओके त्याच्यानंतर असं झालं की कोर्ट कमिशनरच्या आधारे ह्यांना ॲक्सेस रोडबद्दल स्टे मिळायला पाहिजे किंवा नाही मिळायला पाहिजे हे कोर्टाने इंटरिम ह्याच्यामध्ये रिपोर्टमध्ये देण्यात आला रिझल्टमध्ये. आणि कोर्टाने सांगितलं की आम्ही तुमचं जे मागण्या हे करतो ते आम्ही मान्य नाही करत. कारण तुम्हाला 2 रस्ते आहेत. एक तर त्या समोरचा रस्ता आहे जो ह्याच्या बिल्डिंगच्या समोरून जातो आणि एक इथून आणि असं करून जातो. ओके तो किती फूटचा रोड आहे? तो 9 फीटचा आहे. 9 फीट का 9 मीटर? 9 मीटर आहे. 9 मीटर. 9 मीटर. 12.2 meters. अच्छा, 13.4. 13.4. It is proposed. It is from 9